25-25 लीटर डाल देना, ऐसा पौधा भगेगा ना, ये पौधा 4 फुट का हो जाएगा। यही वैरायटी फ्री में नहीं होता काम, समझ रहे हो? भूमि उपचार करना, अब मरी हुई मिट्टी को जिंदा करना है तो 20-25 हजार का खर्चा भी आएगा। ये लगा लो तो गांव के वैज्ञानिक बन गया। हाँ कि ना? इसमें माइक्रोराइजा 5000 आईपी का आया है। 1 लीटर में 1 ml बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा। गलत चीज डालोगे फिर वर्क नहीं निकलेगा, काम नहीं होता। ठीक है? हाँ। अब ये धान का वीडियो चलाओ, ये धान देखो जरा, देखो ये धान, ये पिछले साल इसने लगाया धान, इसको जो है 48 कुंटल प्रति एकड़ धान आया। दिखाओ भाई शुरू से धान को। हल्दी निकाला कड़ापा के किसान ने, वो भी मेरा दूसरा किसान है, इसने 2 पौधों से 33 निकाला। उसने जो है 1 एकड़ में 24 टन निकाला, 24.4 टन। अदरक निकला 23 टन, 10-10 किलो का बंच, इतना उठा नहीं सकता अदरक। हाँ, उमा शंकर को राम, मेरे से मिला नहीं हो, यही क्या किसान आपके बीच का आदिवासी किसान, मेरे से नहीं मिला, लेकिन मेरे फार्मूलों को यूट्यूब में देखा, ठीक है, और देख करके वो फसल लगाया। पहले वो हल्दी हर साल लगाता था इतने जगह में, तो पहले आधा किलो, पौन किलो, 1 किलो हल्दी निकलती थी। लगाया, पूरा डीसीबीटी किया, और वो खोदते आराम से 8 महीने में नहीं, 11 महीने में जब खोदे तो उनको इतना बड़ा बड़ा जो है हल्दी की गांठ निकलने लगी, इतने बड़े बड़े 15-20 किलो के। वो बका गए, इतना कैसे निकल रहा है? खोदे वो खूब निकाला, फिर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया, एसडीओ को, और बुला करके और फिर जो है उनके सामने 2 हल्दी के पौधे जो घुस गए थे ना, तो एक ने निकला, 2 हल्दी के पौधे 33 किलो हल्दी निकला। कितना? 240 कुंटल प्रति एकड़ यहाँ पैदा होगा। एक की उपज घटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी मेरी। 38 फसलों में मेरे रिकॉर्ड हैं केमिकल से ज्यादा के। 5, 6, 7, 8, 5 एकड़ से ज्यादा हम सब्जी लगाते हैं। ऐसे कितने? 5 एकड़। कौन सी सब्जी है? टमाटर लगे, मिर्ची, बैंगन, टमाटर, वही नॉर्मल जो सब्जी सब रही। ठीक है। केमिकल है पूरा? अच्छा, थोड़ा बहुत भी जो भी कोई किसान है जो प्राकृतिक करता है, केवीके के संपर्क से या कैसे भी अपनी सुनत से, सूझबूझ से, कोई किसान है इधर? कितने एकड़ में? धान है ना? धान। ठीक है। तो प्राकृतिक में आपका धान की उपज कितनी कहा जाती है जो आप कर रहे हो एकड़ के हिसाब से? पहली बार आपका लगभग थोड़ा सा कम आता है, लगभग आ जाता है। कितना? जो रासायनिक खेती करते हैं उससे थोड़ा सा कम आता है। थोड़ा सा कम आता है। अच्छा, चलो ठीक है। तो आज हम आपके साथ यहाँ बैठे हैं, हम है ना चर्चा करेंगे खेती की कुछ जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या दिक्कत अपने को आ रही है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जो केमिकल में धान करते हैं वो 1 एकड़ में यूरिया कितने डालते हैं? मान लो 50 केजी या ज़्यादा? टोटल धान में यूरिया कितनी डलती है ना? जो भी मान लो, मतलब 50 केजी यूरिया डाल रहे हो, 50 केजी डीएपी डाल रहे हो, ये सब डालने के बाद जितना फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो, फंगीसाइड वगैरह, उसके बाद आपका प्रोडक्शन कितना आता है? 20 कुंटल, 25 कुंटल, 15 कुंटल कितना आता है? मान लेते हैं 20 कुंटल मान लेते हैं, 22 कुंटल मान लेते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप यूरिया और डीएपी जो 50-50 किलो 1 एकड़ में डाल रहे थे, वो अगर 1-1 कुंटल कर दो, यानी फर्टिलाइजर की डोज डबल कर दो, तो क्या पॉसिबल है कि आपका धान डबल हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जब आपको लग रहा है कि यूरिया डीएपी डालने से ही धान हो रहा है, इसके बिना होना ही नहीं है, तो 50 किलो से तो वो 22 कुंटल आ रहा है, तो 1 कुंटल से 44 कुंटल क्यों नहीं आ रहा? जल जाएगा। तो जो जल जाएगा, क्यों जल जाएगा? क्या कारण है? क्या है जो आप केमिकल दे रहे हो ना,
वो रियलिटी में तो आवश्यकता ही नहीं है धान को, जमीन को, बैक्टीरियाओं को। आप जो लिमिट में जैसे 50 किलो डीएपी यूरिया दे रहे हो, वहां तक तो ठीक है, आपका सरवाइव कर जाएगा पीएच, ईसी, बैक्टीरिया, इन सब के बलबूते पे। जैसी डोज बढ़ाओगे तो आप जो बोल रहे हो ना जल जाएगा, तो वो जहर है। आपने एक साथ इकट्ठा किया तो आपका धान जल गया, और धीरे धीरे डाल रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है। आज से 15 साल पहले जब आप केमिकल डालते थे तो 10 किलो यूरिया डालने से भी आपका 22 कुंटल धान आ रहा था। आज यूरिया कहां चली गई? 50 किलो, और धान कहां आ गया? घटा ही है कुछ ना कुछ पहले से। और आपको क्या लग रहा है आगे 50 किलो, अगले साल 50 किलो या 5 साल बाद 50 किलो यूरिया डीएपी देने से हो जाएगा इतना धान 22 कुंटल? क्या हो रहा है? आपकी जमीन धीरे धीरे मर रही है। और जमीन मर रही है, इसका अभिप्राय क्या है कि जमीन के अंदर क्या चीज है जो उस चीज का अभाव हो रहा है। ठीक है, वो मुख्य उसके अंदर है आपकी जमीन में जीवाश्म की कमी, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बहुत सारे जीव होते हैं जो पौधे को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा न्यूट्रिशन है जो आपकी डीएपी और यूरिया, एसएसपी या फिर आप जो भी फर्टिलाइजर देते हो उसके बचे हुए अवशेष, जो उसका बचेगा, जो साल्ट बचेगा, उसके साथ बॉन्डिंग बना के अपने न्यूट्रिशन ऐड हो जाते हैं मिट्टी के, जो भी न्यूट्रिशन है उसमें। ठीक है, फिर ऊपर से जो इतना जहर डाल रहे हो वो सारा का सारा क्या है? जमीन को एक प्रकार से बोले तो नेगेटिव करता है, उसको दुर्गंध पैदा करता है। ठीक है, जिस चीज में दुर्गंध रहेगी, जहां भी दुर्गंध रहेगी वहां पे जो है ना जीवन होता है वो फलीभूत नहीं होता। तो मैं आता हूं आपको एक मेन कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, मेन कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूं। सबसे पहले अपने जमीन के अंदर जो हमने डीएपी यूरिया डाल के जो बैक्टीरिया मारे हैं, जो कंपोजिशन चेंज की है, कंपोजिशन का मतलब आपका पीएच बढ़ गया, ईसी खराब हो गई, ईसी बढ़ गई। ठीक है, कार्बनिक मैटर यानी ऑर्गेनिक कार्बन है ही नहीं, 0.1 0.2 ये सब बचा है। इन सब चीजों को वापस कैसा लाया जाए, क्या तरीका है? प्राकृतिक, जैविक, ऑर्गेनिक या केमिकल, कोई तो तरीका होगा मतलब किसी चीज को वापस स्वस्थ करने का। तो उसके लिए एक टेक्निक है टीसीबीटी, है ना, ताराचंद बैनर्जी टेक्निक। उसके अंदर हमारे कुछ फार्मूले हैं जिसमें मैं मुख्य 3-4 फार्मूले आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जो आप डालोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, धान के अंदर आप अगर देखते हो, अगर थोड़ा बहुत भी कोई प्रगतिशील किसान है, अगर वो नोटिस करता है, अपना दिमाग चलाता है, तो धान जब स्टार्ट में 25 दिन 30 दिन के आसपास होता है, उस समय उसमें 35-40 कंसे रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है तो वो कंसे 35-40 से 25, 20, 15, 10 करते करते जब धान पकता है, जब बालियां आती है तो 5 या 6 में ही आती है। बाकी कंसों में क्यों नहीं आई? उनमें भी आनी चाहिए थी ना। तो उसका रीजन क्या है, उसका फैक्ट क्या है? तो उसका फैक्ट है अपनी जमीन में फंगस का बहुत ज्यादा मात्रा में होना। और इतनी फंगस है आपकी जो धान की जड़ें क्या है? एक मिनट में थोड़ी करता हूं, ये बताओ इसमें से कितने किसान है, मुझे सर बता रहे थे कि बहुत दूर से आए हैं जो प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती करते हो, यूरिया डीएपी डालते ही नहीं। महिलाएं हैं ऐसी? कौन सी? कोदो, क्या कुटकी लगाते हो? कोदो कुटकी लगाने वाले कितने किसान हैं यहाँ? लगाते हो, कुटकी लगाते हो? 1 2 3 4 5 6। देखो अभी क्या है, ये रणवीर जी छोटे छोटे फार्मूले देंगे, ठीक है? हम वो फार्मूले आपको अभी पीडीएफ में देंगे, बाद में अभी जब मैं कल ही अभी परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर। तो मेरे जो है बहुत से फार्मूले, जो यूरिया बनाने का फार्मूला, डीएपी बनाने का फार्मूला, फंगीसाइड बनाने का फार्मूला मैंने दिया है किसानों को, ठीक है? हमारे बीच में जो दीप सलामी है, पुरुषोत्तम बंजारा जी कहाँ खड़े हो जाओ, वो देखो ये ऐसे किसान को मैं लेके आया हूँ। यहाँ हमारे हैं हाँ सोनू राम ध्रुव जी हैं, इनको भी ये फार्मूले आते हैं। कब से कर रहे सोनू राम जी आप? 2022 से।
अभी कौन सी फसल लगाए हो? धान, चिन्नौर ना? कितना कुंटल जाता है चिन्नौर? 20 कुंटल चिन्नौर लगा रहे बिना यूरिया डीएपी के ना? कब से नहीं डाल रहे यूरिया डीएपी? उपज बढ़ गया एकदम। धान के बाद क्या लगाते हो? चना। चना पे भी अच्छी उपज आती है। तो देखो जैसे पुरुषोत्तम जी ये भी हैं, दीप सलामे हैं, ये दीप सलामे, ये मैं किसान लेके आया हूँ, ये छत्तीसगढ़ के ही किसान, ये मेरी टेक्निक को जैसे अडॉप्ट किए। अब 20 कुंटल बिना यूरिया डीएपी डाले जो ये धान उगा रहे हो चिन्नौर बारीक, मोटा की उपज तो और बढ़ जाएगा। जब बारीक का 20 कुंटल आ रहा है तो मोटे का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। तो बिना यूरिया डीएपी ये डाले निकाल रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आधुनिक में आके जो साहब बोल रहे थे, हमने अपना बीज, अपनी मिट्टी, अपना स्वास्थ्य खराब किया। ये बताओ अभी गांव में भी बीमारी बढ़ेगी घटी आदमियों में, जबकि आप तो जंगल में रहते हो बढ़िया, मतलब पेड़ पौधों के बीच में, आप तो अच्छा जो है श्वास ले रहे हो। खाना गलत खाने लग गए और समझ रहे हो, ऐसा नहीं, शराब तो पहले भी पीते थे, आज भी पी रहे हैं, पर पहले शराब पीते थे तब भी वो जीते थे जो है 50-70 साल, है ना? अब वो पीने वाले पहले ही वो मर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीना शुरू कर दो, वो नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ हमारा खान पान गलत हो गया। अब शहर का सारा पैकेट गांव में चला गया, छोटा सा गांव होगा भी वहां भी पैकेट है। तो मैं आपको सही उगाना सिखा रहा हूं। अब ये सोनू राम जी का चावल खाया, खूब खाया, मतलब अलग ही टेस्ट है। आप भी खा के देखो इनका चावल लो, वही टेस्ट आपके यहाँ पैदा होगा। एक उपज घटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी मेरी। 38 फसलों में मेरे रिकॉर्ड हैं केमिकल से ज्यादा के। कितने? छोटी संख्या की बड़ी संख्या? छोटी की बड़ी नहीं, 38 तरह की फसल। यहाँ कोरबा का किसान है, क्या नाम है उसका भाई? कोरबा का नहीं, वो जो हल्दी निकाला 33 किलो, हाँ, उमा शंकर कोर्राम, मेरे से मिला नहीं हो, यही क्या किसान आपके बीच का आदिवासी किसान, मेरे से नहीं मिला, लेकिन मेरे फार्मूलों को यूट्यूब में देखा, ठीक है, और देख करके वो फसल लगाया। पहले वो हल्दी हर साल लगाता था इतने जगह में, तो पहले आधा किलो, पौन किलो, 1 किलो हल्दी निकलती थी। लगाया, पूरा डीसीबीटी किया, और वो खोदते आराम से 8 महीने में नहीं, 11 महीने में जब खोदे तो उनको इतना बड़ा बड़ा जो है हल्दी की गांठ निकलने लगी, इतने बड़े बड़े 15-20 किलो के। वो बका गए, इतना कैसे निकल रहा है? खोदे वो खूब निकाला, फिर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया, एसडीओ को, और बुला करके और फिर जो है उनके सामने 2 हल्दी के पौधे जो घुस गए थे ना, तो एक ने निकला, 2 हल्दी के पौधे, 33 किलो हल्दी निकला। कितना? 240 कुंटल प्रति एकड़ हल्दी निकाला कड़ापा के किसान ने। वो भी मेरा दूसरा किसान है, इसने 2 पौधों से 33 निकाला, उसने जो है 1 एकड़ में 24 टन निकाला, 24.4 टन। अदरक निकला 23 टन, 10-10 किलो का बंच, इतना उठा नहीं सकता अदरक। ये धान का वीडियो चलाओ, ये धान देखो जरा, देखो ये धान, ये पिछले साल इसने लगाया धान, इसको जो है 48 कुंटल प्रति एकड़ धान आया। दिखाओ भाई शुरू से धान को, अरे उसी को बड़ा कर दो और उसको शुरू कर दो, ठीक है। अब ये धान देखो, हरा कच्च, बिना यूरिया डीएपी डाले, और सीधे जो है हार्वेस्टिंग करके मंडी में ले जाके बेच दिया। एक भी बदरा नहीं आया, जरूरत ही नहीं थी साफ करने की, बदरा नहीं था, एक दाना भी नहीं। पूरा दाना मैं हाथ में उठाया था, बहुत वजन, 48 कुंटल निकला 1 एकड़ में, और बिना यूरिया डाले। और धान की जो है देखो, बड़ा कर दो इसको बस नीचे से, वहां से कोने से, और चला दो, हाँ ठीक है। चलो ये चला रहे हैं, तब तक बात करते हैं अपन। तो ऐसे धान, गेहूं,
चना निकला 16 कुंटल, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, मटर इतना निकला हमारे किसान को 150 बोरा पर एकड़। अब यहाँ जो लगाते हो उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ एक लगाते हो धान, और क्या लगाते हो? चना। चना भी अच्छा निकलता है 10 कुंटल से ऊपर। चना के बाद जो है सब्जी जो लगाते हैं, मेरी टेक्निक में सब्जी में एक भी बीमारी नहीं आती। अभी इसमें मिर्च की फसल देख लो, 10-12 फसल है मिर्च की। मिर्च की फसल, हर फसल कोई कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। दांतों के डॉक्टर कहते हैं ठीक है, तो है ना, अपने उसमें लिखो TCPT, देखो धान। ये पिछले साल की वीडियो है। 12 इंच की बाली, और ये दाने के ऊपर दाने भैया। 13 एकड़ में एक तना छेदक का पौधा मिला था, 13 एकड़ में। और सब क्या हुआ कि अपनी पत्ती अगर नीचे तक की पत्ती हरी भरी है, तो उसके कारण से ना पूरी ताकत से निकला पौधा, दाना ही दाना, बहुत जबरदस्त। अब देख लो दाना निकलते तक हरी कच्च है ना, ये प्राकृतिक खेती की फसल है। पहले ऐसे नहीं रहे होंगे। ये मोटा जो है हल्का मोटा धान है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। सर इसमें बहुत पावरफुल हो जाएगा, अंदर का पत्ता भी देखो बिल्कुल हरा कच्चा है। और मैं सब धान बताता हूँ, मैं जीरा शंकर भी दिखाता हूँ, गुजरात भी दिखाता हूँ, मोटा धान भी दिखाता हूँ। IR 36 हमने लगाया था। अब यहाँ देखिए बाली की लंबाई लगभग 1 फुट की बाल है। नीचे की पत्ती अभी कोई पत्ती पीली नहीं। ये तो धान की खेती में क्या होता है, पौधा आगे बढ़ते जाता है, नीचे की पत्ती खराब होते जाती है। ये देखो, ये नीचे की पत्ती तक हरी कच्च है। अभी देखिए नीचे की पत्ती, सबसे नीचे की पत्ती तोड़ा मैंने, कहीं कोई पत्ती, ऊपर तक देखिए, ऊपर तक एकदम हरा कच्च है। तो ये जो है इतना हरा कच्च जब रहता है तब इसमें बाली निकलती है। भस्म खाने की तरफ है, मैं कर दो कुछ एक आध तो है। अदरक, अभी टमाटर की फसल और कुछ सब्जी की फसल निकाल लेना, टमाटर निकाल लो, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो। अब ये सब मैंने क्या बनाया, यूरिया का फार्मूला बनाया। वो फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, कैसे यूरिया बनाना, देखो जो आप बना सकते हो वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो लैब में ही बनती है, वो आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ हम जो है IGKV, अभी देखो ये टमाटर भी देख लो, चलो देख लो, चाय पीते तक दिखा दो, फटाफट दिखा दो। ये 65 टन टमाटर निकला 1 एकड़ में। 6 एकड़ में इस वर्ष 80 लाख रुपए का टमाटर निकाला है। हाँ जी, अभी तक इस किसान ने 1 महीने की तुड़ाई करके लगभग 40 लाख रुपए का, और अगले 1 महीने फिर तुड़ाई होगी, उसमें भी इतना ही 40 लाख रुपए का उत्पादन निकाल रहा है। नासिक का यह किसान है नितिन जी। नितिन जी पूरे वर्ष में केवल एक ही फसल लेते हैं, टमाटर की खेती। पूरे वर्ष भर टमाटर की खेती के लिए ही तैयारी करते हैं। केवल एक टमाटर की खेती से इन्होंने अपना घर बनाया, टमाटर की पंजाब वाली खेती खरीदा है, और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी भेजा है। पिछले वर्ष नितिन जी को 50 लाख चल रहा है। ये कंपोस्ट खाद बनने के बाद आवाज को कम कर लो। बेड प्लांटर से 5-5 फुट के अंतर में और बेड बना दिया गया। बेड बनाने के बाद नूर माल लिखो, आ जाएगा। ड्रिप बिछाने के बाद प्लास्टिक मल्चिंग से बेड को ढक करके, तो ऐसे YouTube में 2500 से ज्यादा वीडियो है, ठीक है। तो आप सब अभी ये मान लो, चलो समय नहीं है, चलिए देखिए चाय पीते हुए। नर्सरी के लिए टमाटर के लिए थैंक यू। TCPT बीज आवाज कम कर दो वहां से। 8 से 10 घंटे डुबाए गए, फिर डाल दिए सकता, पानी में डुबाकर ऐसी बनवाओ कि पत्ते उबाल के ले आओ। लेमन ग्रास का पत्ता और उधर जामुन का पत्ता, आम का पत्ता है तो तोड़ के डाल देना, बॉईल करके लाओ, उसमें कुछ नहीं डालना, ठीक है। और लेमन ग्रास का डाल देना, कुछ नहीं, शक्कर चाय पत्ती कुछ नहीं, केवल बॉईल करके काढ़ा लाओ, ठीक। ये देखिए, ये जो है, ये अभी हम गए थे, टमाटर देखिए, ये पूरा 35 एकड़ में करते प्राकृतिक खेती।
और ये 4 मई की है। 4 मई में सूख, टमाटर के पत्ते सूख जाते हैं गर्मी से। हाँ, ये गई जो उस मई में, ये बहुत परेशान थे पहले। जैविक खेती 18 साल से प्रयास कर रहे थे। मैं गया, ट्रेनिंग दिया, और फिर जब जैसे ही हमारे फार्मूले डालना शुरू हुआ, कोई मेरा फार्मूला लेके आएगा बना के, जैव रसायन वगैरह नहीं लाए हो। हाँ ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ फार्मूला। तो ये मई की गर्मी में इस तरह के हैं। शिमला मिर्च एक पौधे में 22 फल आए थे, मात्र 80 दिन के शिमला मिर्च में, है ना। 4 मई में धनिया हो रहा था बढ़िया, खुले में धनिया, खुले में शिमला मिर्च, खुले में भट्टा टमाटर। और ऐसे नहीं, पूरे भारत में किसान है। छत्तीसगढ़ में भी 8-10 बहुत अच्छे किसान हैं। उनकी खेती जैसे उमाशंकर कोर्राम जी का जाके देखिए कोरबा, वो भी ऐसी टमाटर ले रहे हैं, भट्टा ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब तो सब लोग जरा इधर देखो, फिर कुछ अच्छी क्रॉप आएगी दिखाता हूँ। तो फार्मूला बनाने को तैयार है? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास गाय नहीं है? हाथ उठाओ। नहीं है गाय? 1 2 विधि संकोच उठाओ। 3 4। आप कहाँ से लोग? भाई गोबर गोमूत्र मैं रिकमेंड करूंगा। हैं कोई पड़ोसी हैं, ससुराल वाले हैं, किसी से लोगे? हैं? अब देसी गाय चाहिए, जर्सी का नहीं चलेगा। वही देसी गाय हमारे। ठीक है, हाँ, तो गाय रखो, बिना गाय के होना नहीं है। अब देखो और क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूरिया कैसे बनाना। यूरिया के मैं 3 फार्मूले दे रहा हूँ आपको। कितने फार्मूले? 3। पहला फार्मूला है, जो है अपने खेत में कहीं भी कोने में बढ़िया गड्ढा खोदो, 4 फुट का, 4.5 फुट का, है ना, 3-4 फुट का गड्ढा खोदो और उसमें पॉलिथीन बिछा दो। पहले ग्रीन नेट डाल देना, फिर गोल गड्ढा खोदो, पॉलिथीन बिछा दो। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना। अगर मिट्टी चिकनी है, चिकनी मिट्टी, सीधे पॉलिथीन बिछा देना और पानी भर दो। कर लेंगे? ये कठिन काम है? कर लोगे? वहां पानी से भर दो, खेत में ही करो। भर दिए? अब खेत में जो भी चारा निकलता है, चाहे खेत के अंदर का या मीड़ का, सबसे अच्छा है मीड़ का। कहीं ऐसा बड़े बड़े चारा हो जाते हैं ना, उनके काटो गट्ठा, और काट के गट्ठा बनाओ। गट्ठा समझ गए? ऐसे पूरा पतले, इतने बड़े बड़े, नीचे बांधो, बीच में बांधो, ऊपर बांधो, और बढ़िया कस के बांधो और उसमें डुबा दो। चारा डूब जाएगा? हाँ कि ना? डूब जाएगा ना। अगर 100 लीटर पानी है तो आधा किलो फिटकरी, और 200 लीटर पानी है तो 1 किलो, और 400 लीटर पानी है तो 2 किलो। मतलब 100 लीटर में आधा किलो के मान से फिटकरी डाल देना। ठीक है? हाँ, ये देखो इधर, इसमें देखो, हम मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये डाल दिया ना, देखो इसने ऐसी बना के, देखो देखो डाल दिया। ये चारा डाल दिया, और ये भू निर्विषी भस्म है। अब ये भस्म नहीं है तो अभी केवल फिटकरी डाल देना आप। ये देखो, ये पानी निकलने लगा उसका। ये तो 1 ही दिन हुआ था डाला, 7 दिन में पूरा ये कचरा काला पड़ जाएगा, और ये पूरा पानी जो है हरा हो जाएगा। कचरे का रस पानी में, कचरा सूख जाएगा। अब ये कचरा को निकाल के खेत में बिछा दो। जहां ये देखो फसल लगी ना, हम यहाँ बिछाएंगे। अब कचरे को यहाँ बिछा दोगे तो कचरा उगेगा क्या? नहीं उगेगा। तो कचरे में खाद है तो उसके नीचे जड़ चलेगी। अब क्या होगा? देखो, एक बार डालें और ये देखो हमारी फसल कैसी हरी कच्ची हो गई। यूरिया डीएपी नहीं डलाया, है ना, पथरीली ऐसी। और बिना यूरिया डीएपी देख फसल है ना हरी कच्चा। इसके पहले कचरे में ढकी थी, कचरा निकाले, गड्ढे में डाले, वो गड्ढे का खाद उसमें डाल दिए। अब इधर देखो, अब ये जो है आपको 100 लीटर पानी में कितना फिटकरी डालना है जी? कितना डालना है? फिटकरी आती डुप्लीकेट, आजकल सब जगह चाइना घुस गया डुप्लीकेट। तो आपको लाल वाली फिटकरी लेना और सफेद वाला तो सही वाला लेना।
लाल वाला अमूमन सही है। लाल फिटकरी देखे हो? आप में से बताओ किसने नहीं देखा? नहीं देखे? फिटकरी जानते हो? फिटकरी जानते हो ना? हाँ, लाल वाला भी मिलता है। नहीं मिलता तो आप जो है, हम यहाँ कुछ व्यवस्था करेंगे, एफपीओ को इकट्ठे भिजवा देंगे। गलत चीज डालोगे फिर वर्क नहीं निकलेगा, काम नहीं होता। ठीक है? हाँ। अब ये है, इसको क्या करना है, 7 दिन बाद एक पंप में 2 लीटर ये वाला घोल, पतवार रसायन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतवार रसायन। इस फार्मूले का नाम क्या है? पतवार रसायन। याद करना भाई, कोई आदमी है तो उसका नाम तो देना पड़ता है ना। अब इसमें क्या करना है, पतवार रसायन का 15 लीटर पानी में कितना लीटर लोगे? ज्यादा मत लेना तो फसल जल जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? महिलाओं को समझ में आया? कैसे बनाओगे? 100 लीटर पानी है तो 50 किलो खरपतवार का जो है गट्ठी, ठीक है, ऐसे डाल देना। ठीक है? जितना बने उसमें बढ़िया भर देना। धीरे धीरे गलेगा, निकाल लेना पूरा गट्ठा गट्ठा कचरा निकाल लेना, गट्ठा काट के और उसको बिछा देना, मल्चिंग हो जाएगा। अब जो निकला रस उसका स्प्रे करना, एक पंप में 2 लीटर, ज्यादा नहीं, 1 लीटर भी से भी काम चलेगा। अब जो बचेगा, ज्यादा बचा जो 1 एकड़ में तो जो 20 ही लीटर का स्प्रे होगा, 80 लीटर बचा है उसको जड़ में डालना। कर लोगे? जैसे ही करोगे तुम्हारी फसल हरी कच्च 3 दिन में, कितना ही पीला पड़ रहा हो, और ब्लास्ट, ब्लाइट, रस्ट, ठीक है, ये गायब हो जाएगा। मक्का लगाए हो, मक्के में स्प्रे कर देना, मक्के में ब्लाइट, रस्ट, धब्बे अब्बे गायब और पत्ता हरा कच्च। कोई कठिन है फार्मूला? हाँ, 2 लीटर 2 लीटर। कौन कौन करेगा यहाँ से जाते ही? कौन? 7 दिन में तो बन जाएगा। 3-4 ही आए तो मेरा कोई मतलब नहीं इतना दूर आके समझाने का। ये तो नहीं कर रहे हैं तो हाथ ही नहीं उठा रहे। अच्छा, मेरी भाषा समझ नहीं आ रही क्या? हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया सीख लूंगा तो कुछ दिन आपके इधर ही रहूंगा, जरा 2-4 दिन 5 दिन। पहले छत्तीसगढ़िया खाना पड़ेगा तब भाषा निकलेगी। बासी बोरा कौन कौन खाता है? तो जब से सिद्ध हुआ बासी बोरा में विटामिन B12 होता है, अब सब खाने लग गए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी खाने लग गए। बासी बोरा, विटामिन B12, इसकी कमी के कारण कई बीमारियां होती है। समझ रहे हो? जब से बासी बोरा महिलाएं खाती थी तो लकड़ी लेने जंगल जाती थी और वो गोद में बच्चा लेके आती थी, बोले वही जंगल में प्रसव हो गया। विटामिन B12 इतना महत्वपूर्ण है, वो निर्माण 2 कोशिकाओं को जोड़ता है। जब से खाना बंद कर दिए तब से ऑपरेशन शुरू हो गए। ठीक है? ये कोशिका निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो चलो, मैं तो वो विषय नहीं बता रहा था, मैं बता रहा था पतवार रसायन बनाओगे। नहीं है तो ये भू निर्विषी भस्म का पैकेट, जिसमें ये फिटकरी तो है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। ये रूट हार्मोन्स है। अगर फिटकरी के बजाय आप भू निर्विषी डालोगे ना तो जड़ इतनी लंबी हो जाएगी 7 दिन में। पत्ता हरा कच्च, जड़ लंबी। जैसे देखो इसकी जड़ लंबी नहीं है, और जड़ में ये जो जड़ है ये पकड़, हाइब्रिड डाले ना तो पकड़ने वाली जड़ है। ये क्राउन रूट अलग होती है, जो पकड़ के होती है क्राउन रूट, और जो फीडर रूट होती है वो अलग होती है। भू निर्विषी भस्म, तो जड़ भी बढ़ेगी और बहुत अच्छा फंगिसाइड है। वो पानी को एल्कलाइन भी करेगी और पानी में फंगस नहीं आने देगी। ये अभी मैं व्यवस्था करवाता हूँ। जो बीआरसी बने हैं, बीआरसी बने आप में से कुछ सब बनवाए होंगे टीडीए सर। हाँ, तो उनको आप हमसे जोड़िए, बीआरसी को ऑनलाइन उनको सब बनाना सिखाऊंगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, उनको थोड़ा टेक्निकल इंप्रूवमेंट कुछ लैब जैसे जमाना है, तो जो जमा लेके करा दूंगा। अभी क्या करो, ये जो है ना, ये अपने पुरुषोत्तम बंजारा जी, ये सब हमारे 3-4 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं। दीप सलामे हैं, तो ये सब बना रहे हैं, तो इनसे ले लेना अभी। ठीक है? बाद में सब आपको सिखा दूंगा।
ये कुछ चीजें बनने में टाइम भी लगती है और थोड़ा टेक्निकल काम है। सर इसमें चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती घास रहते हैं, अपन कचरा डालेंगे जिसमें, हाँ वो चौड़ी पत्ती अलग करना पड़ेगा या फिर सकरी? नहीं सब सारा कचरा, गाजर घास, ये घास, और नहीं है तो पत्ते वत्ते जो है जो भी है सबको गट्ठा बना के डाल देना। चौड़ी पत्ती जल्दी से गल जाता है, हाँ सकरी पत्ती थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, तो चौड़ी पत्ती बिल्कुल से पहले गलेगा है ना, पर सकरी पत्ती चौड़ी पत्ती सब गट्ठे में बनाना और डाल देना। और फिर एक में जो 7 दिन बाद क्या करोगे, गट्ठा निकाल के अलग करना, वो काला पड़ जाएगा, उसका सारा रस कहाँ चला गया, पानी। हाँ। अब जो जितनी भी खरपतवार हैं ये सब औषधि हैं, क्या है, औषधि है, सब के सब, खरपतवार नहीं है कोई भी, सब के सब औषधि हैं। और को आपने देखा हो खरपतवार में फंगस आता है क्या, तो इसका रस डालोगे तो फंगस खत्म हो जाएगा पत्ती का। मैं गारंटी देता हूँ, पत्ता हरा गच्छ, रासायनिक कर रहे हो जैविक कर रहे हो बात की बात है, तुम तो कोई भी खेती कर रहे हो पतवार रसायन डालो, यूरिया बचाओ, फंगस बचाओ, ब्लाइट ब्लास्ट रस आना नहीं है। आधा किलो डालना है, ठीक है, हाँ 200 लीटर में आधा किलो, ठीक है, हाँ। क्या है, कुछ आप बोल रहे हो? थोड़ा सा ध्यान के लिए क्षमा सर, ये खेला तो बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे हैं और जानने की इच्छा जता रहे हैं, वो क्या इसका फोटो का अब ये दे देंगे, अगली बार आएंगे तो प्रिंट ले आऊंगा। कुछ लोग लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ लोग गलत लिख रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या है, ये जितने लोग हैं सब एक डायरी में नाम नंबर लिख दो, ठीक है। हमारा दीप सलामे जी या केवीके में कोई ना कोई बंदा आएगा भी, आपको फोन भी आएगा रायपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एक मैं बहुत जल्दी आपको जो है कस्टमर केयर नंबर भी दे दूंगा सेवा लाइन का। ये रणवीर जी का नंबर लिख लो, सबसे अच्छा इनका लिखो दीप सलामे का। कोई भी समस्या ये छत्तीसगढ़िया है वो अपनी भाषा में बताएगा। रणवीर जी तो क्या जो है वहां से हैं राजस्थान से, तो दीप सलामे नंबर बोलो तुम्हारा। हेलो 62 अरे हिंदी में बोल, तू भी अंग्रेजी हो गया है। 62 61 61 23 68 68 6 8 ओके। 62 एक साथ बिना रुके बोलना है, धीरे धीरे। हाँ बोल शुरू से। 62 61 23 68 39 रिपीट करा दो। 62 61 23 68 39। इसको फोन करो। इसने मेरा प्रयोग किया पिछले 4-5 साल में। ये 60 धान लगाता था, 2.5 फुट का होता था, अब ये 4.5 फुट का इसके यहाँ धान होता है। ये 60 धान, ठीक है। हाँ, ये बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है IGKV में। हाँ, दीप सलामे, ठीक है। देखो ऐसे मैंने 150 रसायन बनाए फार्मूले। यूरिया का एक और फार्मूला है, ये क्या करेगा, ये तो पत्ती को हरा करेगा, ये फार्मूला पत्ती को चौड़ा कर देगा, एकदम से चौड़े चौड़े पत्ते आ जाएंगे। 4 दिन में पत्ते की चौड़ाई बढ़ जाएगी, कंसे आ जाएंगे, ठीक है। फार्मूला समझो। सबसे पहले क्या, ये पहला फार्मूला याद हो गया, पतवार रसायन। क्या नाम है, क्या नाम है? इधर ये लोग नहीं बोले, बीच में तुम बोलो। कैसे बनता है भाई? खरपतवार और घास और फिटकरी से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, जैव रसायन बनाना है। ये भी रसायन है, और रसायन मतलब केमिकल रसायन से बेहतर, ठीक है। कैसे बनता है बता रहा हूं आपको। जितना भी तरह फल या फूल, अगर 3 किलो फूल मिला या फल मिला,
ठीक है, तो उसका 3 गुना ज्यादा पानी, जितना फल मिला उसका 3 गुना ज्यादा पानी। मतलब 3 किलो फल मिला तो पानी कितना? 9 किलो 3 गुना यानी 9 लीटर। और जितना फल या फूल उसका भागे 3 गुण, भागे 3 गुण मतलब 1 किलो गुड़। तो 1 किलो गुड़ 3 किलो फल 10 लीटर पानी। अब मान लो फल तुम्हारे पास 30 किलो हो जाए, कितना? तो कितना हो जाएगा? पानी कितना लोगे? 90 लीटर। और गुड़ कितना लोगे? 10 किलो। देखो अनुपात समझो, 1 किलो गुड़ 3 किलो फल 10 लीटर पानी, ठीक है। अब इसको कितना ही बढ़ा दो, 10 गुना कर दो। तो 10 गुना करोगे तो 1 किलो की जगह 10 किलो गुड़, 3 किलो की जगह 30 किलो फल, और 10 लीटर पानी की जगह 100 लीटर पानी। कर लोगे इतना काम? एयर टाइट बंद करके रख देना, छांव में, घर में, खेत में, पेड़ के नीचे अगर खेत में रह सकता है। और फल कोई भी ले लेना। अभी देखो कचरिया फलता है, कचरिया क्या बोलते हैं? बुलेंदा, बुंदेला क्या बोलते हैं उसको? बुदेला, इंद्रायणी, बहुत बढ़िया होता है, वो पी लो। 1 किलो निकला, 2 किलो, जितना फल निकले उसका 1/3 गुड़, मतलब अगर 10 किलो निकला तो 3 किलो गुड़, और 10 का गुना 3 यानी 30 लीटर पानी। कर लोगे? ठीक है, बना लोगे? अनुपात समझ में आया? जितना फल निकला उसका 3 गुना ज्यादा पानी और 3 गुना कम गुड़। नाप के करना, ऐसा नहीं तो जो है पानी फ्री का है तो ज्यादा डाल दो, गुड़ जो है गुड़ मोल ले आ रहा है तो कम डाल दो। कम डालोगे तो उसमें इतने मोटी मोटी इल्ली आ जाएगी। इल्ली आ जाएगी तो फेंकना मत, इल्ली छान के अलग कर देना, गुड़ थोड़ा डाल देना, फिर इल्ली नहीं पड़ेगा। कोई भी फल का बना लो। कद्दू आता है आपके यहाँ? कद्दू, लौकी, गिलकी, ककड़ा, ककड़ी, कुछ भी, ये फूल है, फूल का बना लेना। गेंदा फूल एकदम, ये 90 दिन में क्या होगा? गाढ़ा गेंदा फूल का गाढ़ा लाल आएगा, खून जैसे, जैसे खून होता है ना, ज्यादा लाल भी नहीं होता, गेंदा फूल कैसा आएगा। बेल का गर्मी में बनाओगे, है ना। अमरूद निकलता है अभी बारिश में, फिर जाता है, तोड़ लो अमरूद, काट लो, 50 किलो अमरूद काट लो, एक ड्रम में डाल दो, है ना, ड्रम में पानी भर दो, है ना। बस एक ड्रम आते ना 200 लीटर के, कटा वाला ड्रम नहीं, जो छोटा ढक्कन वाला आता है, एयर टाइट चाहिए, ध्यान रखना, खुला करोगे तो गड़बड़ उछड़ जाएगा। क्या करना है? बड़े वाले ड्रम में 50 किलो फल भर दो, पानी से भर दो, और गुड़ डाल दो 16 किलो, एयर टाइट। 90 दिन रखोगे इसको। कितने दिन? हाँ, ये 2, 4, 10 दिन में नहीं, अपने आप धीरे धीरे फर्मेंट होके ऐसा बन जाएगा, ऐसा का बिल्कुल कलर लाल। महुआ फूल का भी बनाना, कच्चे, पका मत लेना, सूखा ले लोगे तो दारू वाला सड़ जाएगा। कौन सा लेना? ताजा, ताजा लाना, धुलना, और 50 किलो डाल देना ड्रम में। कितना डालोगे? हाँ, और 16 किलो गुड़ डाल देना और पानी भर के रख देना एयरटाइट। अब ये महुआ मतलब दारू वाला सड़न नहीं बनेगा, इसमें ये रसायन बनेगा, उसका रस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, समझ में आई बात? वही जो है, अगर 50 किलो है तो 3 गुना है ना, 150 लीटर पानी। गोलेंदा जानते हो? वही तोरी का गोलेंदा फोड़ के फेंक देते हैं, तो टोरी निकाल लेना, गोलेंदा नाप लेना 50 किलो, भर देना ड्रम में, 16 किलो गुड़ डाल देना, पानी भर के यहाँ टाइट बंद कर देना। गर्मी में बनाओगे धान के लिए काम आ जाएगा। हाँ कि ना? आप जो है 50-100 किलो 25-25 लीटर डाल देना, ऐसा पौधा भगेगा ना, ये पौधा 4 फुट का हो जाएगा। यही वैरायटी IGKB कहता है, इस वैरायटी की ऊंचाई ज्यादा 3 फुट होगी, IR 36 या 4 फुट होगी। मैं गारंटी देता हूँ IR 36 की 6 फुट हो जाएगा। डाल दो ये 200 लीटर।
हाँ, पोहा ऊपर का जो हरा वाला जो फेंक देते ना, हाँ, जैसे कच्चा वाला तोड़ते हैं अपन, जो महुए का फल तोड़ के घर लाके फोड़ते हैं, उसकी गुठली निकालते हैं, तो जो फोड़ के फेंक देते हरा, जिसकी सब्जी बना के भी खाते हैं, उसका भी बना सकते हो। मेरी बात समझ में? महुए का बना लो, फिर उसके महुए के फल का बना लो, अमरूद का, है ना। केला की तना होता है ना, केला का, केला अपन ने काटे और केला काट के फेंक देते हैं, तो बाहर का मोटा मोटा तना अलग कर दो, अंदर का जो गूदा है उसको छोटे छोटे पीस काट लो, 50 किलो वो भी डाल दो, 50 किलो वो, 16 किलो गुड़, 150 लीटर पानी। जिस भी धान की फसल में अगर तुमने 25-25 लीटर या 20-20 लीटर 4 बार या 25-25 लीटर अगर 3 बार डाल दिया, तो ये पौधा, इसका तना इतना बड़ा, एक पौधा का एक तना होगा। अब इसमें कम से कम 100 से 100 कलसे आते हैं, 50 किलो जैव रसायन। ठीक है, अब स्प्रे करोगे तो ज्यादा मत करना, स्प्रे मात्र होता है 3 ml का प्रति लीटर। कितना? 3 ml, समझ रहे हो? वो ढक्कन आता ना, दवा का ढक्कन छोटा वाला आता है ना, अब वो 2 ml का होता है, 2 ml 2.5 ml का, तो 2 ढक्कन छोटा वाला जो कई छोटी दवाएं आता है, तो 30 ml प्रति पंप, 45 ml पंप में 45, इतने ही स्प्रे करना। ज्यादा करोगे हाईली एसिडिक होता है, 3.5 pH है इसका, तो इसलिए ज्यादा जमीन में चाहे जितना डालो, लेकिन स्प्रे मात्र होगा 3 ml। स्प्रे भी करो पत्ता हरा कच कर लोगे। क्या नाम है इस फार्मूले का? क्या नाम है? कौन कौन बना लूंगा? हाथ उठाओ, मैं बनाऊंगा सर। क्या बात है, जोरदार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 100% रिजल्ट सर के लिए जोरदार धन्यवाद, बहुत अच्छे लोगों को बुलाया। बना लिए हो? शाबाश। इनसे देखो, बढ़िया सुंदर महक, ऐसा महक आएगा कि पी लो। ठीक है, बनाए हो? हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो खट्टा वाला बनाओगे कच्चे आम का, तो उसका स्प्रे करना फूल के लिए, फूल के पहले, तो 15 दिन पहले फूल आएगा, क्या बोलते हैं आपके नींबू में, और नींबू में 15 दिन पहले फूल आया, मतलब नींबू का रेट ज्यादा मिलेगा, हाँ कि ना। खट्टा वाला बनाओगे फूल के लिए, एकदम फूल पहले हो जाएगा। ठीक है, कड़वा वाला बनाओगे, कड़वा कैसे बनेगा पता है? ये अकौना के पत्ते से बन जाएगा, मोटा पत्ता है तो उसका बन जाएगा। पर कड़वा वाला ध्यान रखना, आधा ml प्रति लीटर डालना, नहीं तो प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाएगी। जो कड़वा वाला कैसे, एलोवेरा, एलोवेरा होता है आपके यहाँ, रथ कुमारी क्या बोलते हैं उसको, वो हाँ एलोवेरा का बनाना, उसका भी यही रेशियो है। 3 किलो एलोवेरा छील लेना, बढ़िया है ना, कांटा निकाल लेना, छोटे छोटे पीस कर लेना, 10 लीटर पानी, 1 किलो गुड़, 90 दिन में पूरा। और अच्छा बनाना है तो क्या करना, एलोवेरा को थोड़ा सा पका लेना। 3 किलो फल लाए ना, उसको क्या करना, टोकरे में कैसे पकाते देखो मैं बता रहा हूँ। अपने यहाँ बांस का टोकरा है ना, तो नीचे तपेले में पानी भरना और टोकरे में रख के और उसको भाप देना। भाप देना जानते हो? पहले पैना का चावल खाए हो क्या? पैना का चावल खाए हो, वैसी भाप देना। किसको दोगे? एलोवेरा को। इतना भाप देना कि वो गीला हो जाए, टपकने ना लगे। फिर उसको क्या करना, निकाल के मसल लेना, और मसना भी मसलो, ऐसे ही डाल देना इसमें 10 लीटर पानी में, और 1 किलो गुड़, 3 किलो एलोवेरा, 10 लीटर पानी, 90 दिन में बिल्कुल लिक्विड पानी बन जाएगा। अब इससे क्या करना, बीज का मुआयन करना, बीजोपचार करना धान का। मैं गारंटी देता हूं, दूसरे का धान 15 दिन में नर्सरी लायक होगा, या 20 दिन में, आपका 12 दिन में ये बढ़ जाएगा। कितना दिन में? इतना बढ़ जाएगा। अगर ये एलोवेरा का जैव रसायन अगर बीज में मुआयन कर दो,
और जब थोड़ा सा इतना अंकुरण होना, इतना 3-4 दिन, तो आधा 2-2.5 लीटर कच्चे दूध में 1 पाव ये मिलाना और ऐसा छींट देना। किसमें छींट दोगा? हाँ, नर्सरी में। नर्सरी होती ना, धान की नर्सरी, खार, थरा होता है ना। कई बार थरा नहीं होता तो डीएपी डाल देते हैं ना पर बढ़ने के लिए, और बीमारी बुला लेते हैं। यहाँ डीएपी की जरूरत नहीं है। ये एलोवेरा का जैव रसायन आधा लीटर और कच्चा दूध 2.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर बढ़िया फेंटना और पानी मिला के डाल देना। जिस दिन डालोगे दूसरे दिन इतना लंबा आ जाएगा, इतना बड़ा नोक आएगा धान का। 24 घंटे में, 24 घंटे में कर लोगे। हाँ, हर्रा होता है तुम्हारे यहाँ जंगल का हर्रा होता है? जंगल का हर्रा ले आना। अगर बाल हर्रा है तो कुचलना नहीं, और बड़ा हर्रा है तो थोड़ा कुचलना, फिर उसका वो निकालना। अब वो ले लेना 1-8 किलो और 10 लीटर पानी में डाल देना। 1 किलो गुड़ डाल देना, बराबर जितना गुड़ उतना ही हर्रा उतना ही पानी, 10 लीटर पानी। इसको रख देना। ये कम से कम 50 एकड़ में स्प्रे के काम आएगा। ये जो तना छेदक आता है ना, तना छेदक, जब प्लांट के अंदर आयरन नहीं होगा। आयरन क्या होता है? लोहा को इल्ली पचा नहीं सकता। किसको नहीं पचा सकता? लोहा को पचाता नहीं। जिसमें लोहा होगा वहां इल्ली अंडे नहीं देती है। इसमें लोहा नहीं है इसलिए इसमें अंडे दे रही है। मेरी बात समझ रहे हो? लोहा, आयरन को इल्ली पचा नहीं सकती। तो जहां आयरन होगा नहीं होगा वहीं इल्ली अंडे देगी, और लोहा होगा तो नहीं देगी। तो लोहा होगा तो 2 काम होंगे। एक तो ये पौधा तना मजबूत बनेगा, और दूसरा तना छेदक नहीं आएगा। तो तना छेदक की दवा क्या है जी? हर्रा। 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कर सकते हो। उसमें 1 किलो गुड़ डालना, 90 दिन रखना। और इसको कितना डालना? 1 पंप, 1 लीटर में 1 ml। बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा डाल दोगे ना तो पत्ते थप्पे बन जाएंगे। 16 लीटर में 16। मेरी बात समझ में आई? इसको क्या है, नर्सरी में ही डाल देना। ये तना छेदक की जो मादा है ना, वो नर्सरी में ही अंडे दे देती है। बहुत छोटी सी होती, इतनी बड़ी मक्खी। अब पूंछ में छेद करके इसके अंदर अंडे दे देगी और मर जाएगी। किसकी मादा? तना छेदक इल्ली की मादा। किस में अंडे देती है? धान की भुजली में। जब छोटा रहता ना पौधा तभी, और वो मर जाएगी। अब आप उसको रोपाई करोगे तो अब वो धीरे धीरे इल्ली बड़ी होगी, अंदर ही अंदर तना को खाएगा। खाते खाते यहाँ तक पहुंचेगा, पाली सूख जाएगी। है कि नहीं समस्या? है। तना छेदक की दवा बताया मैंने, ब्लास्ट, ब्लाइट, रस्ट। इसकी दवा क्या है? वो पतवार रसायन। ठीक है। हाँ, अभी क्या है, एक गोवर्धन खनिज खाद मैं अगली बार आऊंगा तो बनाऊंगा। अभी क्या है, जो बीआरसी उनको बनवाऊंगा, अभी खरीद के डाल दो जी। समझ रहे हो? हाँ, 850 रुपया का आता है 25 किलो का बैग। खरीद के डालना या स्प्रे करना जैसे भी हो। 25 किलो का बैग जो है आपके कम से कम 12 एकड़, 12-13 एकड़ की खाद काम आएगा। कितना किलो का? 25 किलो का। और 5 एकड़ है तो 3 बार स्प्रे के काम आएगा। तो गोवर्धन खनिज खाद है, इसको 25 किलो का बैग लाना। दिखेगा तो धूरा जैसा, लेकिन वो 1 एकड़ में 1-1.5 किलो लगता है। इतना पावर है खनिज खाद। ठीक है। अभी दीपशाला में आपको उपलब्ध करा देगा। अभी उधर रायपुर से बुलवा लो, गौशाला में बनवाता हूँ, बाद में आपके यहाँ बनवा दूंगा। तो अभी क्या करना है, उसको 200 लीटर पानी में 2 किलो डालना। कितना किलो? 2 किलो। 2 किलो। 1-8 किलो आलू उबाल के डाल देना उसमें। कितना किलो? 1 किलो आलू। 1 किलो आलू डाल देना। ठीक है। हाँ, 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी डाल देना। ठीक है। और गुड़ डालना थोड़ा सा, 200 ग्राम, इतना सा, ज्यादा मत डाल देना। यानी 200 ग्राम गुड़, 1 किलो आलू और 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी, और 3-4 दिन फर्मेंट होने देना। बड़ी अच्छा फेसकुड़ आएगा, फर्मेंट होगा।
अब क्या करोगे, उसको फर्मेंट हो जाएगा तो छान लेना बढ़िया, और एक पंप में 2 लीटर ओपी डालना। कितना डालोगे? 2 लीटर। कितना डालोगे? 2 लीटर। 2 लीटर। अगर पतवार रसायन बनाए हो तो 1 लीटर पतवार रसायन, 1 लीटर ये। और मान लो अगर ये अकेले डाल रहे हो तो 2 लीटर एक पंप में। जैसे स्प्रे करोगे ना, ये पत्ते देखो कुमला गए। आप पौधा उखाड़ के लाके घर में रख लेना, ये पत्ते कुमलाएंगे नहीं दिन भर और रात भर। ये इसके पत्ते कड़क रहेंगे, ऐसे कुमला गए ना पत्ते, हाँ कड़क रहेंगे बिल्कुल। कोई भी धान चाहे देसी ले लो या हाइब्रिड ले लो, पत्ता जितना कड़क होगा उतनी फोटोसिंथेसिस होगी और उतना वो ग्लूकोज अंदर डालेगा और उतना चावल बनेगा। ठीक है, तो ये 2-3 फार्मूला कर लेना भैया, मैंने बता दिया। अभी मैं अगली बार आऊंगा, पूरी अपन दिन भर की ट्रेनिंग करेंगे। सेलेक्टेड किसान, मेरी टेक्निक में धान की खेती में जुताई करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करना है? हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो मेरी टेक्निक में धान की खेती में जुताई नहीं करना। एक बारिश हुई और मैंने ऐसे ड्रम सीडर बनाए हैं ढोलक जैसे, बस ढोलक छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा है 2.5-3 फुट का। ठीक है, इसके अंदर बीज डाल देते 7-8 किलो, और ढोलक में चोंच है ऐसे, जब उसको खींचोगे पकड़ के तो वो चोंच 10-10 इंच में बीज हाँ अंदर घुसा देगा, 1-1, 1.5 इंच। और पानी भर दो, या क्या करो, या क्या करना है ना, हाँ इसमें जो है तिल का बीज भी डाल के और बोनी कर दो। तिल का बीज भी उगेगा, धान भी उगेगा। पानी भर दो बढ़िया 15-20 दिन बाद, और पहटा चला दो। पहटा चलाओगे तो क्या होगा, तिल का बीज वहां गब जाएगा टूट के, और धान क्या हो जाएगा, पराह लग जाएगी। और तिल उगेगा तो वहां कचरा नहीं उगता। समझ रहे हो, जहां तिल उगता है वहां, और बिना जुताई की खेती करना तो पहले जुताई करके तिल फेंक दो, तिल और गेहूं, तिल और धान साथ में फेंक दो। 15-20 दिन बाद तिल इतना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी भरो और पाटा चला दो, तिल गड़ जाएगा, धान खड़ा हो जाएगा। और बिना जुताई की खेती क्या है, सन बोलते हो क्या आप लोग? हाँ, जुताई करो, हल्की जुताई करो, सन फेंक दो 35-40 किलो। जहां सन होता है वहां कचरा नहीं होता, होता है क्या? जहां सन होता है वहां कचरा सन जब इतना हो जाए 2.5-3 फुट का, तो जो है अंदर घुस के 8-10 किलो धान का छींटा मार दो, अंकुरित धान का। नहीं भी हो तो ऐसी मार दो, और उठा के पहटा मार दो। पहटा मारोगे तो सन क्या हो जाएगा, दब जाएगा, सो जाएगा, कमर टूट जाएगी। अब सन खड़ा होगा क्या, और धान, और सन जहां है वहां छेद करके वो यूरिया फिक्स कर देगा, नाइट्रोजन, वो भी 3 कुंटल यूरिया, 137 किलो नाइट्रोजन फिक्स कर देगा। कहां पर, सन की जड़ यानी छेद में। अब सन का जड़ सूखेगा तो छेद खाली होगा कि नहीं होगा, वहां धान का जड़ जाएगा। आपका धान 35-40 कंसा बिना जोते, कोई वहां कीचड़ नहीं मचाना। सन फेंको, सन बढ़ाओ, धान फेंको, पहटा लगा दो। ठीक है, हाँ 2-4 दिन के लिए पानी भर दो। समझ रहे हो? और 2 सन खड़ा हो गया मान लो किसी कारण से, तो अंदर घुस के काट दो। बिना जोते आपका धान 35-40 कुंटल धान आएगा। अरे पतवार रसायन, जैव रसायन, भस्म रसायन, पंचगव्य, मेरे पास फार्मूला है। अब आपको क्या ज्यादा फार्मूला बताओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो? हाँ, आप जो है अभी आप जो है हमारे पास यहाँ 25-30 किलो डेमोस्ट्रेशन में रायपुर भेजा है मैंने। आप भू निर्विषी भस्म एक बार डाल दो। ये जो जड़ आप देखना, अभी धान की जड़ इसकी तो सफेद दिख रही है, आपके खेत में उखाड़ना लाल जड़ मिलेगी। ये भी 35-40 दिन का हो जाएगा तो इसकी जड़ भी लाल रहेगी। मिलता है कि नहीं मिलता लाल जड़? किसी ने देखा उखाड़ के धान की जड़? नहीं, जाके कल देखो, धान की जड़ लाल मिलेगी, लाल।
और लाल जड़ मतलब स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? जिंदा है कि मरा है? लाल जड़ अस्वस्थ है, मर गई मर गया है, है। जो यूरिया डीएपी को खा ही नहीं पा रही अब। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा अभी 35-40 टन से घटते घटते बाद में 4 टन से बचेगी धान काटते समय। हाँ कि ना? हाँ, सही अभी तो बात। अच्छा कंसा दिखता है 15, 20, 25, लेकिन धान काटते हैं तब 4 टन। तो बाकी 31 कहां से कहां गए भैया? वही है। वो जड़ सड़ी है तो धीरे धीरे वो सड़ गए, पता ही नहीं लगा किसान को। अभी तो हरा कच्चा धान दिख रहा है, जड़ सड़ गया। अभी मैं पिछले केवीके में जहां गया था ना, पूरी धान की जड़ पूरी सड़ी थी, पूरी काली। और सब की है, जिनका पानी भरता है वहां धान का जड़ जो है सड़ा है। भू निर्मिसी डालोगे धान की जड़ सफेद रहेगी और ये लंबी लंबी जड़ रहेगी। एक फार्मूला और बता देता हूं जड़ बढ़ाने का, लिख लो। उसका नाम है अन्न द्रव्य रसायन। क्या रसायन भाई? अन्न द्रव्य। ये धान की जड़ ये लंबी कर देती, 1.5 फुट का कर देता है। कई जगह देखो, आपको क्या करना, 2 किलो जो है 2 किलो चावल का भात बनाना है। क्या बनाना है? भात बनाना सबको आता है कि नहीं आता? हाँ, छत्तीसगढ़ भात बनाना तो आता ही है। अब जो 2 किलो भात में भात बनाते समय उसमें इतना गुड़ डाल देना, 200 ग्राम, ज्यादा मत डालना, 100 से 200 ग्राम, 2 मुट्ठी या इतना बड़ा 1 मुट्ठा। क्या बना, भात बनाते समय शुरू में ही डाल देना, तो बढ़िया थोड़ा सुनहरे कलर का चावल आएगा। अब उसको चम्मच से निकाल के नए मटका में भरना। कौन से मटका में? नया मटका, समझ रहे हो ना? कुम्हार के यहाँ से लाना, पर वो मटका को 7-8 घंटे पानी में डुबा के रखना, मतलब पिघल जाए मटका। पिघलना समझते हो? हाँ, डुबा के रखोगे तो पिघल जाएगा, मतलब हमारे फंगस के आने जाने का रास्ता बनेगा और कोई नहीं आ सकता फिर उसमें, केवल माइक्रोराइजा फंगस आएगा। वो भरो और उसका जो है ढक्कन बंद कर दो, और ढक्कन बंद करके मिट्टी से छाप दो। कर लोगे इतना? कठिन काम है कोई? नहीं। चावल पकाना क्या डाल के पकाओगे? गुड़ डाल के। और किस मटके में डालोगे? नहीं आ रहा। मटका कैसे करोगे? ढक्कन से बंद। ढक्कन लगाना और उसके ऊपर चाहो तो कपड़ा से बांध देना, और कपड़े के ऊपर मिट्टी, एयर टाइट बंद। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगस हो जाएगा ऊपर से। अब इसको बरगद या पीपल के नीचे, जहाँ कहते हैं भूत रहते उधर मत जाना, उसी पेड़ के नीचे गड़ा देना। ठीक है? हाँ, जहाँ भूत रहते बोलते ना, वहां इमली के पेड़ के नीचे नहीं गड़ाने, तो वहां सच में भूत रहता है। बरगद या पीपल या महुआ के पेड़, जहाँ आना जाना कम है, अच्छी सौंधी मिट्टी है। देखना, जहाँ दुर्गंध करने जाते उधर की मिट्टी नहीं, साफ सुथरी मिट्टी, वहां गड़ा देना। कैसे गड़ाओगे? पूरा गड्ढा खोदना और पूरा गड़ा देना उसके गले तक। ठीक है? 8-15 दिन 25 दिन गड़े रखना। ठीक है? और गड़े रखना, और उसके बाद क्या करना है, उसको 8-10 दिन वहां पड़े रह देना। वहां थोड़ा कांटा आटा ठोक देना, नहीं तो कोई गाय वाय जाके पैर रख देगी तो मटका फूट जाएगा। मेरी बात समझ? आदमी चोरा काय ले जाएगा? कोई नहीं ले जाना, चावल कौन चुराएगा? ठीक है? मेरी बात समझ में आई? बात कर लोगे इतना काम? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी फुर्सत हो। मान लो मटका गड़ा के ससुराल चले जाओ, तो ससुराल से आओ तो फिर वो मटका खोलना आहिस्ता से, और वो उसमें जो है चम्मच से ही वो चावल निकालना, और उसमें नया चावल डाल देना, तुरंत बंद कर देना। वो चावल खोल रहा है, 1 दिन भी मटका खुला रहेगा तो मटका काम से गया, अब दोबारा नहीं। तुरंत चावल पका के ले जाना, नया चावल वहां अंदर का चावल निकाल के रख लेना, नया चावल डाल देना, फिर मटके को बंद कर देना। अब ये चावल को घर ले आना, घर लाके इसमें क्या करना, जो है 1-8 किलो उबला आलू समझ रहे ना, उबाल लेना, मेस लेना, वो डाल देना। ठीक है? इतना सा गुड़ और पानी डाल के बढ़िया पेस्ट बना देना चम्मच से। हाथ मत लगाना, हाथ में फंगस होते हैं, और मुंह का फंगस भी जाएगा।
तो ये सब काम करते करते बात मत करना ज्यादा, नहीं तो मुंह का फंगस चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ, इसको लैब की भाषा में बोलते हैं कंटामिनेशन। लैब में देखते हैं ना वैज्ञानिक क्या रहता है, बाल भी उसके बांधे रहते हैं, मुंह भी बंधा रहता है, ग्लव्स लगाए रहता है। ये लगा लो तो गांव के वैज्ञानिक बन गया। हाँ कि ना? इसमें माइक्रोराइजा 5000 आईपी का आया है। अब क्या करना इसको, अब इसको पेस्ट बना के 200 लीटर पानी में डाल देना। कितने लीटर में? 200 लीटर में। 7-8 दिन में ये पूरा पानी सफेद हो जाएगा, बढ़िया। मेरी बात क्लियर हो रही है? पूरा सफेद हो जाएगा। अब इस पानी में, ये जो पानी तैयार हो गया, इसको 1 एकड़ जमीन में चला देना। कैसे चलाओगे? ऐसे उसमें डब्बे में रख के फेंक देना, या खीड़ मोंगा में बहते पानी में, है ना, ड्रम में एक नल लगा दो, खोल दो, धीरे धीरे बहा देना। जैसे भी करके 1 एकड़ में डालना है। समझ में आई मेरी बात? आ गई? बनाना और डालना सीख गए। ये जड़ बढ़ाता है। धान की जड़ 1.5 फुट लंबी हो जाती है, केले की जड़ तो 10 फुट लंबी, भट्टा की जड़ 4 फुट लंबी हो जाती है। 5000 आईपी का माइक्रोराइजा इसमें। बाजार में 1700 आईपी का माइक्रोराइजा जो है 200 रुपए का मिलता है, 150-200 का। आपने 200 रुपया कुल लागत में आलू का, चावल का, सबका जोड़ लोगे 200 रुपए में 200 लीटर बना लोगे, 1 रुपए लीटर में। मेरी बात समझ में आई? ऐसे 150 फार्मूले मैंने बनाए, इतना ही बना लो। इसी में आप सब नाचोगे कि मेरा धान देखो सब कितना बढ़िया आया है। आप मेरी टेक्निक से खेती करो, जुताई नहीं करने दूंगा धान की खेती में, और दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? जब बताओ जुताई नहीं करना, निदाई नहीं करना, तो धान की खेती सरल हो गई कि नहीं हो गई? आपने, अंतिम बात बता रहा हूँ, आपने देखा होगा हम तालाब की मिट्टी जो है कड़क रहती कि नहीं रहती, पानी नहीं रहता तो, लेकिन पानी भरता तो कितने महीने में वो बिल्कुल मक्खन हो जाती है, 1 महीने में हो जाती है। तो तालाब की मिट्टी जहाँ जुताई नहीं हो रही, 1 महीने में मक्खन। वहां एक गिरवा डल गया धान का तो 80 कन से आते हैं उसमें। और हमारे खेत में जोत हैरान, जोतने के 4 दिन बाद जाओगे तो चप्पल पहन के घूम लो, इतना कड़क। हाँ कि ना? तो बिना जुताई का कीचड़ ज्यादा अच्छा बनता है, जुताई करने में कीचड़ नहीं बनता। ठीक है? हाँ, तो मैं अभी से बिना जुताई में नहीं ले जाऊंगा। अभी भूमि उपचार करो। रणवीर जी आपके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, ये आपके जो है कीट वैज्ञानिक हैं। ये कोई कीड़े बीमारी आएंगे तो इनसे दवा पूछ के डालना। बाजार की दवा वर्जित है, मेरी टेक्नोलॉजी में कैसे वर्जित है समझ लो। तुमने जीवाणु बढ़ाने का सारा फार्मूला दिया और बाजार से तुम ले आए हो स्टेप्टोसाइक्लिन। एक पूरी आता है इतना बड़ा पाउच, शैम्पू जैसा, 1 एकड़ के लिए। जैसी स्प्रे करोगे सारे बैक्टीरिया और फंगस जो तुमने बना के डाले डेड। एक पाउच से इतना खतरनाक है स्टेप्टोसाइक्लिन, पता नहीं किस ब्रांड में आता है, धान में डलवाते हैं हमारे एमपी में। मैंने ये सब जीवाणु बढ़ाने का बताया और आपने कार्बनडाजिम और जो है मैंकोजेब बाबिस्टिन से बीज उपचार कर दिया। हाँ कि ना? हाँ, तो अभी जो है यूरिया भी नहीं डालना। मेरी टेक्निक में एक हाइसियन रेशियो घोल है, वो बताया नहीं, वो सब दीप सलामे बंजारा जी ये सब ये बता देंगे। उसमें 46% कार्बन और 2.5% नाइट्रोजन, नैनो यूरिया जैसा बन जाता, आपके घर मिल जाएगा। फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। अभी जितना फार्मूला बताया 4 उतना करो, ठीक है? भूनिर्विषी और गोवर्धन खाद जो प्रगतिशील किसान है, हमारे पास 40-50 एकड़ का ही हमने रायपुर के लिए दिया है, ठीक है? तो अभी वो डाल दो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा। आपने भूनिर्विषी डाला क्या? इनके खेत में चल के देखेंगे, देखना सफेद जड़ कितनी है। और आप अपने खेत जाके अपने खेत का उखाड़ के देखना, और आप भी जरा व्हाट्सएप में डाल देना, इनकी सफेद जड़ देखेंगे, ठीक है? हाँ, आप सब लोग TCPT पाठशाला यूट्यूब का मेरा यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लो और उसका वीडियो देखो, ठीक है? चलिए, यहाँ KVK में आके बहुत अच्छा लगा। 2 बातें,
एक तो केवी के लगता है, केवी के लिए व्यवस्थित अंदर आओ तो सारे वो चल रहे हैं, सारे इनके लगे हुए हैं। सर आप मेरे सारे फार्मूले 12-13 इसके स्टैंडी बना के लगवा दीजिए। इनका जो है जो वो भी देखा मैंने, जो गेस्ट हाउस है वो भी बहुत बढ़िया। यहाँ 3 दिन की बड़ी ट्रेनिंग में लूंगा, रायपुर में भी लूंगा, यहाँ भी लूंगा। 3 दिन की प्रॉपर आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इनके रहने खाने की व्यवस्था अच्छी है। दूसरा इनका जो है क्षेत्र मुझे अच्छा लग रहा है, अभी जाके खेत देखूंगा। 1 एकड़ में तो पूरा टीसीबीटी प्राकृतिक खेती का मॉडल लगेगा जिसमें सब्जी होगी। और मैं 6 महीने बाद इस केवीके में बिना जुताई की सब तरह की खेती करके बताऊंगा। धान भी, गेहूं भी, चना, सरसों, मूंग, मटर, मसूर सब बिना जुताई। मैं यहाँ पर बिना जुताई का आलू लगा के भी दिखाऊंगा। आलू लगाने में मेरी टेक्निक में जुताई की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए भूमि उपचार करते 6 महीना। जो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, अब देखो जो मिट्टी श्वास ले रही है वो जिंदी है, और जो श्वास नहीं ले रही है वो, तो आप कैसे जांच करोगे? कांच का ग्लास का पानी लो, समझ रहे हो? आपके खेत का इतना बड़ा ढेला डालो, अगर श्वास उसके अंदर हवा है, श्वास ले रही है, तो बुलबुले निकलेंगे 20-25। और अगर मरी होगी तो ढेला डालोगे, बुलबुले नहीं निकलेगी और वो ढेला घुल जाएगा। और जिंदा मिट्टी डालोगे तो 50 बुलबुले निकलेंगे और ढेला नहीं घुलेगा। देखो मरी मिट्टी घुल जाएगी, और जिंदी मिट्टी, तो जिंदी मिट्टी कहाँ है? ये पेड़ों के नीचे, आम, अमरूद, केला, जामुन, संतरा, वहां की जो है पेड़ की मिट्टी लाना इतना बड़ा डालना, 50 बुलबुले निकलेंगे और वो ढेला घुलेगा नहीं। और आपकी मिट्टी का लाओगे तो हाँ, वो जो है बुलबुले नहीं निकलेंगे और ढेला घुल जाएगा। तो जो घुल जाता है वो मरा है। वहां कोई भी चीज डालोगे वो नीचे चला लीच हो जाएगा, उसको लीच होना बोलते हैं। तो आपको मिट्टी जिंदा करना मेरी टेक्निक से 6 महीना। 6 महीने बाद हर फसल बिना जुताई की करवाऊंगा। और जुताई नहीं होगी तो निदाई भी नहीं होगी, गुड़ाई नहीं होगी, और दवाई भी नहीं डलेगी। तो जुताई नहीं, निदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, दवाई नहीं, तो काम क्या बचा भैया तुम्हारा? मन क्या काम बचा? बोना और घर जाके सोना। अरे काम ही नहीं बचा, ना दवाई डालना ना कुछ करना। एक फसल के बाद दूसरी फसल। धान काटने के पहले गेहूं छींट देना, धान काटने के पहले क्या करना? और धान काटना धान के ऊपर पहटा चला देना 2 बार उल्टा सुल्टा, समझ रहे हो? गीले में पहटा चलाओगे तो वो जो गेहूं है वो अंदर दब जाएगा, दबेगा तो अंकुरित होगा कि नहीं होगा? हाँ, फिर गेहूं कंपटीशन करेगा धान के गुचड़े से, क्या बोलेंगे उसको? धान काटते तो जो बच जाता है, नरे से कंपटीशन करेगा तो गेहूं बिल्कुल निकलेगा। गेहूं जब इतना निकल जाए तो फिर गेहूं को क्या कर देना? पहटा मार देना। ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, हल बल से पे। और गेहूं को पहटा मारोगे तो कंसा फिर निकलेगा। आराम से गेहूं 27-28 कुंटल आएगा, ठीक है। और गेहूं काटो, और गेहूं काट के मूंग बो दो। मूंग बो कैसे? गेहूं काटो, पानी दो, मूंग छींटो, फिर पाटा लगा दो, तो गेहूं के डंठल बचे रहेंगे, समझ गए? मूंग कंपटीशन करेगा, मूंग 15 दिन में ये इतना बढ़ जाएगा। और इसमें पहटा मत लगाना मूंग में, मूंग सड़ जाएगा, समझ गए? तो धान लगाओ, धान के बाद गेहूं लगाओ, गेहूं के बाद मूंग लगाओ। और जो सब्जी करते बेड बना लो। क्या बना लो? हाँ, 1.5-2 फुट के बेड। और बेड में आप लगाओ, भुट्टा लगाओ दूर दूर, या जो है ज्वार लगा लो 4-4 फुट में। और उसके जो है पास में लौकी, गिलकी, ककड़ी, जो लगाना है वो लगाओ। आपका जो ज्वार बाजरा है वो सीधे ऊपर जाएगा, उसकी पत्ती छटाई करो, वो डंडी बन गई। डंडी समझ गए ना? डंडी बन गई। हर 10 फुट में मुनगा लगा देना। क्या लगाओगे? मुनगा समझते हो? क्या बोलते हो उसको? ड्रमस्टिक, मुनगा। मुनगा की मोटी डंडी बनेगी और ज्वार बाजरा की पतली डंडी बनेगी। और मुनगा क्या करता है? नाइट्रोजन देता है। किसको? ज्वार बाजरा को और आपकी लौकी गिलकी को। तो जो है मुनगा बड़ा डंडा, मतलब बांस का डंडा, और ये आपका जो है ज्वार बाजरा पतला वाला डंडा चढ़ने के लिए,
समझ रहे हो? और लौकी गिलकी के लिए रस्सी लगा देना, बस आप ज्वार बाजरा काट लो, मुनगा ले लो, लौकी गिलकी फ्री मिल रही है। नाइट्रोजन देगा कौन? मुनगा। और जिनकी मिट्टी कड़क है, जैसे अभी मैं गया था मुरुम मिट्टी है, तो आपको क्या करना है, वहां पर 5-5 फुट में जो है ना खस लगाना। खस जानते हो? खस को क्या बोलते हैं? खस लेमन ग्रास। पानी स्वीट कूलर में लगाते हैं, ठंडा देना। हाँ, चलो हम दे देंगे। खस की जड़ लगा देना, तो जो कड़क मिट्टी है ना, जब कुदाल नहीं चलता, खस की जड़ जो है 1 साल में उस मिट्टी को 5 फुट का मुलायम बना देगा। खस की जड़ अंदर जाती है और तोड़ देती है कड़क मिट्टी को भी, मुरुम मिट्टी को मुलायम कर देगी। तो कड़क मिट्टी होगी तो क्या लगाना? हाँ, मुनगा लगाना, खस लगाना, बाजरा लगाना, ज्वार बाजरा, और लाइन में क्या लगा देना? लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला, कुछ भी 4 बढ़िया फसल लो, और 2 साल बाद खस निकालो। कम से कम 3 लाख रुपए खस की जड़ जाएगी। ये जो कूलर में लगती है इसकी जड़, कूलर में देखे ना खस की जड़ लगती है। ठीक है, तो मैं आपको बिना जोताई की सब्जी की खेती, बिना जोताई की धान कराऊंगा। बीज पर भूमि उपचार करना, अब मरी हुई मिट्टी को जिंदा करना है तो 20-25 हजार का खर्चा भी आएगा, फ्री में नहीं होता काम, समझ रहे हो? कई चीजें आप बना नहीं सकते, वो खरीदना ही पड़ेगा। आप आयरन बना सकते हो, लोहा क्या, जिंक बना सकते हो, मैग्नीज कॉपर बना सकते हो, तो जो नहीं बना सकते हो खरीदना है, वो मैं प्रयास करूंगा कि आपको मिल जाए, ठीक ढंग से मिल जाए। मैं भारत सरकार की नीति आयोग में भी सदस्य हूँ, तो इनको सब्सिडी में डलवा रहा हूँ। अभी तक तो किसान को देने की परमिशन नहीं थी, खदान की चीजें है ना, खनिज में आते मिनरल्स में, तो अब वो देने की परमिशन नहीं थी, परमिशन कराई, सब्सिडी भी कराएंगे। पर अभी आप उस चक्कर में मत रहो, आप तो जिंदा करो आधा 1 एकड़, मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी मैं भारत सरकार की ओर से सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एजेंसी हूँ, तो मैं ही बड़े सस्ते में 200, 400, 500 रुपए में आपकी खेती को सर्टिफाइड करा दूंगा। नहीं तो इस काम के लिए 25-25 हजार रुपए लगते हैं, तो हम सर्टिफाइड करा देंगे, ग्रुप बना देंगे। आपके बीच में कोई प्रोसेसिंग करेगा तो प्रोसेसिंग की सब्सिडी और इंडस्ट्री लगा देंगे। आप कोदो उगाओ, कुटकी उगाओ, प्रोसेस करके और दो, समझ रहे हो? तो यहाँ तक आपका हम सपोर्ट करेंगे, और इस सारे सपोर्ट प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक में आप सपोर्ट हमको दे रहे हैं। मेरे साथ कदम मिला के चल रहे हैं, तो जोरदार जो है डॉक्टर साहब के लिए चाहिए। और हमारे डॉक्टर साहब ने आप सबको मुझे आपने मिलाया, ठीक है, तो आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडीएस सर के लिए भी धन्यवाद।